एक दिन श्रीलंका से एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। दूत ने अकबर से एक विचित्र निवेदन किया। उसने कहा, महाराज, आपके दरबार को सुशोभित करने वाले बुद्धिमान और पढ़े लिखे विद्वानों की पूरी विश्व में चर्चा है। इसलिए श्रीलंका के महाराज ने मुझे यहाँ बुद्धि से भरा घड़ा लाने के लिए भेजा है। श्रीलंका के दूत की आश्चर्यजनक बात सुनकर अचानक पूरा दरबार फुसफुसाहट से भर गया। महाराज ने कहा, क्या बुद्धि से भरा घड़ा? कितना विचित्र निवेदन है। क्या श्रीलंका के महाराज हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम उनकी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु हमें इसके लिए कुछ समय चाहिए। दूत ने उत्तर दिया, मैं कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर सकता हूँ। कुछ समय बाद बीरबल ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ मेरे लिए छोटे मुंह वाले मिट्टी के घड़े लाओ। कुछ समय पश्चात सैनिक 1 दर्जन मिट्टी के घड़े ले आया। बीरबल घड़े लेकर एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ कद्दू के पौधे लगे हुए थे। बीरबल ने कद्दू को घड़ों के अंदर डाल दिया। इसके पश्चात खेत की देखभाल करने वाले किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को तब तक हिलाया डुलाया ना जाए जब तक मैं आदेश न दूं। कुछ दिनों बाद बीरबल से बुद्धि के घड़े के विषय में पूछा गया। बीरबल ने कहा, महाराज, घड़े के भरने में अभी कुछ हफ्तों का समय और लगेगा, तभी घड़े पूरी तरह बुद्धि से भर जाएंगे। 15 दिनों बाद बीरबल कद्दू के पौधों को जांचने के लिए पहुँचे। उसने देखा कि कद्दू का आकार घड़े के बराबर हो गया है। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, सावधानी पूर्वक कद्दू से भरे घड़े को पौधों से अलग करके घड़े को उठा लो। अगली सुबह अकबर के दरबार में बीरबल ने श्रीलंका के दूतों को बुलवाया और कहा, श्रीमान, मैं आपको यह बुद्धि से भरा घड़ा दे रहा हूँ। बीरबल का सैनिक आगे बढ़ा, जिसके हाथ में मिट्टी का एक घड़ा था और घड़े का मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। दूत ने सैनिक से घड़ा ले लिया। बीरबल ने कहा, श्रीमान, ध्यान देना कि हमने बुद्धि एक कीमती घड़े में रखी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें यह घड़ा बिना कोई नुकसान पहुँचाए खाली करके वापस देंगे। घड़े में रखी बुद्धि का फल तभी प्रभावकारी होगा जब वह घड़े से बिना किसी नुकसान के निकाला जाएगा। एक दूत ने घड़े के अंदर देखा और वह पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास इस तरह के 10 घड़े और हैं। यदि श्रीलंका के महाराज को और अधिक बुद्धि चाहिए हो तो उन्हें कह दीजिएगा कि शीघ्र मंगवा लें, अन्यथा हो सकता है कि कोई और अन्य ज़रूरतमंद इसे मंगवा ले जाए। दूत ने सोचा कि बीरबल ने उन्हें बुद्धि द्वारा वास्तव में पराजित कर दिया। उसके राजा को अकबर के दरबारियों को इस प्रकार चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। दूत बिना कुछ कहे घड़े को लेकर चला गया। अकबर ने भी बुद्धि से भरे घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। तुरंत ही बीरबल ने सेवकों को आदेश देकर बुद्धि से भरे अन्य घड़ों को लेकर बादशाह अकबर के सामने रखा। सेवक अपने साथ 10 घड़े लेकर बादशाह अकबर के सामने पहुँचे। बादशाह अकबर ने जैसे ही घड़ों के अंदर झांका, वे खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि उन घड़ों के अंदर कद्दू थे। ओह, वास्तव में बीरबल ने श्रीलंका के राजा को ऐसी बुद्धि दी है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगी, बादशाह अकबर ने कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धि से काम लेंगे तो हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा।